हाय एवरीवन। डिस्कशन टॉपिक रहेगा हमारा रोटेशन ऑफ मिरर। तो इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सेकंड हम देखेंगे रोटेशन ऑफ मिरर, कि मिरर के रोटेशन से डेविएशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और थर्ड हम देखेंगे रोटेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, ये दोनों जो चीज़ें हैं देखो, इसमें आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज किस तरीके से रिलेट होगा आई और आर में, किस तरीके से रिलेशन होगा। एंड एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डायरेक्टली आपका आई पे डिपेंड करता है। तो पहले हमें एंगल ऑफ डेविएशन का आइडिया होना चाहिए। तो शुरू करते हैं हम एंगल ऑफ डेविएशन से। सो दिस इज जनरल एक्सप्लेनेशन कि यहाँ पर आपकी आई आर जो है दैट इज योर इंसिडेंट रे, this is your incident ray, and RR is your reflected ray. This is your reflected ray. So what is angle of deviation? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की इंसिडेंट रे जो है उसकी एक डायरेक्शन होगी पर्टिकुलर, उस डायरेक्शन से रिफ्लेक्टेड रे कितना डेविएट कर गई। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो ओरिजिनल जो डायरेक्शन थी इंसिडेंट लाइट रे की वो आपकी ये वाली थी जो डैश डैश से शो कर रखा है, और रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी जो है वो देखो लाइट ब्लू से हमने शो कर रखी है आर आर। तो अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती तो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती, बट रिफ्लेक्ट हो गई तो डेविएट हो गई है साथ में। कितने एंगल से डेविएट हो गई, दिस इज योर डेल्टा। ना देखो, अगर मैं इंसिडेंट लाइट रे को ही लूँ, इसको लाइन के लॉन्ग लूँ, तो उसमें आपके तीन एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो आई, एक आर और एक डेल्टा। ऐसा लिख सकता हूँ मैं दैट एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। Now by law of reflection we know that angle I is equal to angle R. अगर एंगल I is equal to एंगल R है तो मैं R की जगह I पुट कर देता हूँ, तो मेरा डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये देखो I और ये भी I, तो ये 2I हो जाएगा, उधर जाके माइनस माइनस 2I। सो जनरल डेविएशन इज डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2I, where I is the angle of incidence. I is your angle of incidence. अब अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें डेल्टा वर्सेस आई का तो कैसा बनेगा। ये देखो जो इक्वेशन बन रही है आपकी वो कुछ यूँ बन रही है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की। बिकॉज y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, डेल्टा, डेल्टा इज योर y, और x का काम कौन कर रहा है, i। सर m विल बी -2 एंड योर कांस्टेंट विल बी 180 और पाई डिग्री रेडियन। रेडियन में आप मेजर करेंगे तो डिग्री में मेजर करेंगे तो 180 डिग्री, रेडियन में मेजर करेंगे तो पाई रेडियन। सो दिस इज योर ग्राफ where I and delta both are in radian. एनीवे ग्राफ पे वेस्ट क्वेश्चन नहीं आता, ये जनरल ऐसे ही बनाया हुआ है अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो व्हाट इज डेफिनेशन? एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे एंड द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दोनों के बीच का एंगल है। इंसिडेंट रे आपकी ये नहीं है, देखिए इंसिडेंट रे ये जो डैश डैश से है, डायरेक्शन ये है इंसिडेंट रे की, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये है। तो इन दोनों के बीच में एंगल, एंगल आप टेल से टेल मिलाते हैं, दोनों डायरेक्शन के बीच का एंगल मेजर करेंगे, तो एंगल डेविएशन आपका, तो इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे।
द एंगल ऑफ डेविएशन कैन बी मेजर्ड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है कि आप किस सेंस का बताएंगे। अब जिस भी सेंस में बताएंगे आपको साथ में मेंशन करना पड़ेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखिएगा, यू हैव टू मेंशन इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको सिंगल करेक्ट आंसर है और उसमें अगर ऑप्शन दिए हैं तो आपको जनरली एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेके चल रहा है, पॉजिटिव लेके चलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। बट आपको ऑप्शन में मिला रहेगा डेविएशन जो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सिचुएशन हमने ली है उसमें डेविएशन हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं। सो डेविएशन इज डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 पाई और हियर इट्स सेंस इज एंटी क्लॉकवाइज। सिंबल डेल्टा से हम डिनोट करते हैं। और प्लेन मिरर के लिए, प्लेन मिरर हो कैसे भी हो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपका आई है तो डेविएशन विल बी पाई माइनस 2 आई। इट इज नॉट ओनली फॉर प्लेन मिरर, इट इज फॉर ऑल मिरर्स। ऑल्दो बाकी मिरर्स में हम जैसे कर्व्ड जो मिरर आएंगे उसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात नहीं करते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन की बात करते हैं। तो हम आई के टर्म्स में वहां पर नहीं बता पाएंगे। बट अगर आई आपको गिवन है then your angle of deviation is always valid. Delta is equal to pi minus 2i. Alright? अब देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये जो टू मिरर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं, कितनी इमेजेस बनेगी, कितना डेविएशन होगा, लाइट रे फाइनली किस डायरेक्शन में जाएगी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नंबर ऑफ इमेजेस हम अलग लेक्चर में कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हम क्या देख रहे हैं, डेविएशन एंड रोटेशन ऑफ मिरर अलॉन्ग विद रोटेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। अब इसमें करना क्या, आपको सिंपल रिफ्लेक्शन के लॉ लगाने। रिफ्लेक्शन का भी कौन सा लॉ, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये आपको इंसिडेंट रे गिवन है, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज 60 डिग्री, यू हैव टू फाइंड द नेट डेविएशन। तो यहाँ पर दो डेविएशन आएंगे, कौन कौन से, एक तो जब लाइट रे मिरर M1 पर आपकी रिफ्लेक्ट होगी तो डेल्टा 1 आएगा, और सेकेंड लाइट रे जब M2 पर रिफ्लेक्ट होगी तो डेविएशन डेल्टा 2 आएगा। तो अब जब आप नेट डेविएशन निकालेंगे तो आपको डेल्टा 1 का भी सेंस पता होना चाहिए, डेल्टा 2 का भी सेंस पता होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों सेम सेंस में हो तो आप ऐड कर देंगे, ऑपोजिट सेंस में हो तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एनीवे हम देखते हैं, ये आपके 40 डिग्री पर इंसिडेंट लाइट रे है, तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे कितने एंगल पे जाएगी, वो भी आपकी 40 पे ही जाएगी। देखिए रिफ्लेक्टेड लाइट रे हम बनाते हैं 40 डिग्री एंगल पे रिफ्लेक्ट होके गई यूं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री। अगर ये रिफ्लेक्ट नहीं होती तो यूं जाती। आपका डेविएशन किधर आ गया, डेविएशन इस सेंस में आ गया। दिस इज योर डेविएशन डेल्टा 1। नाउ डेल्टा 1 की वैल्यू हमें पता है, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, सो दैट इज 100 डिग्री। सेंस ध्यान रखिएगा, ये सेंस कौन सा आपका, क्लॉकवाइज सेंस है। सो योर डेल्टा 1 इज इक्वल टू 100 डिग्री क्लॉकवाइज। सेकेंड जो मिरर है उस पर रिफ्लेक्शन कराने के लिए आपको सेकेंड मिरर पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर नॉर्मल N2। बट ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड मिरर पे हमें नहीं पता, I2। तो अब बेसिक ज्योमेट्री लगाइए कि देखिए इन दोनों मिरर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है, और N1 से जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे गई है उसका एंगल 40 डिग्री है, तो ये दूसरा एंगल रह जाएगा। दिस विल बी 90 माइनस 40 मीन्स 50 डिग्री। नाउ सेकेंड मिरर के लिए जो इंसिडेंट लाइट रे है उसका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, दिस विल बी 180 माइनस 60 माइनस 50, बिकॉज तीनों इंटीरियर टोटल एंगल हो गए ना आपके, एक ट्राइंगल के टोटल तीनों एंगलों का मिला के सम कितना होता है 180। सो दिस विल बी
60 प्लस 50 आपका 110, 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 70 डिग्री है, इट मीन्स योर I2 इज इक्वल टू 90 माइनस 70 और 20 डिग्री। सेकेंड मिरर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज I2, इट इज 20 डिग्री। अगर इंसिडेंट लाइट रे 20 डिग्री पे आई है, किससे? नॉर्मल से। एंगल किससे मेजर करते हैं? नॉर्मल से। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे भी 20 डिग्री पर ही जाएगी। तो फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो है, अलग कलर से शो कर लेते हैं। तो फाइनली रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी 20 डिग्री पर ही जाएगी, यूं जाएगी। दिस इज फाइनल रे एंड दिस इज योर एंगल R2, यानी ये भी 20 डिग्री। अगेन अगर लाइट रे यहां पर डेविएट, यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो जो इसकी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होती वो ये हो जाती। लेकिन यहां पे डेविएट हो गई, तो ये डेविएशन आ जाएगा आपका। एक काम करते हैं, इसको रेड से शो कर लेते हैं, डेल्टा 2 को भी। दिस इज योर डेल्टा 2। किस सेंस में? ये क्लॉकवाइज सेंस में। अगर हम डेल्टा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करें, सो दैट विल बी 180 माइनस 2I2 is equal to 180 minus 2I2 is your 20 degree. So this will be 140 degree। किस सेंस में है? क्लॉकवाइज। डेल्टा 1 भी क्लॉकवाइज था, डेल्टा 2 भी क्लॉकवाइज है, तो नेट डेविएशन आपका हो जाएगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दोनों सेम सेंस में। तो 140 डिग्री प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू 240 डिग्री। कौन से सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में। इसी डेविएशन को आप यूं भी लिख सकते हैं दैट योर डेल्टा इज इक्वल टू 360 माइनस, जिस क्लॉकवाइज सेंस में कितना 240, उसको माइनस कर दीजिए, तो ये 120 डिग्री कौन से सेंस में आ जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। कैसे भाई? आपने किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से एंगल मेजर किया, जैसे मान लीजिए ये डायरेक्शन है, आपका अल्टीमेटली ये आ गया डेविएशन, ये आ गया नेट इज इक्वल टू थीटा है। तो ये कौन से सेंस में? ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। इसी डेविएशन को अगर मैं क्लॉकवाइज सेंस में निकालूं तो इधर से मेजर करूंगा, तो फिर मैं डेल्टा को क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा 360 माइनस थीटा। बट ये सेंस कौन सा है? ये क्लॉकवाइज सेंस। तो एक सेंस में आपके पास आ गया, दूसरे सेंस में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्लॉकवाइज सेंस में 240 आ गया, तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 360 माइनस 240, 360 में से माइनस कर दीजिए। तो इसका आंसर आप दोनों देख लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए आपको छोटी वैल्यू पूछे, 180 से छोटी पूछे, तो वो 120 डिग्री हो जाएगी, बट सेंस कौन सा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर क्लॉकवाइज ऑप्शन भी रहे तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? 240 डिग्री। अब हम जनरलाइज करेंगे, ये हमने एक क्वेश्चन को किया इसमें। अब हम जनरलाइज करेंगे कि अगर मिरर के बीच में एंगल थीटा हो तो नेट डेविएशन कितना आएगा। तो चलते हैं इस एग्जांपल से देखिए। अब ये क्वेश्चन आप देखिए, डिटरमाइन द नेट डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। इसको देखो, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। तो एक कंफ्यूजन हमारे ये होता है कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो जो एंगल गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है, उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्टेड लाइट रे चली जाएगी। बट सेकंड जो रिफ्लेक्शन है उसमें देखो, जो ये नॉर्मल है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ क्लियरली, रेड कलर से शो करता हूँ मैं इसको। सेकंड मिरर के लिए जो नॉर्मल है वो ये है, रेड कलर वाला है। ठीक है, दिस इज योर N2। तो कि सेकंड मिरर पे जो लाइट रे इंसिडेंट होगी, जो कि फर्स्ट मिरर से रिफ्लेक्टेड है, वो इस नॉर्मल से लेफ्ट की तरफ से आएगी या राइट की तरफ से आएगी, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब इसको आप कैसे निकालेंगे, ये आपको चेक ही करना पड़ेगा। देखो इस वाले केस में देखिए,
ओरिजिनल जो मिरर है उस पे जो फर्स्ट I1 है दैट इज योर 40 डिग्री, तो ये जो एंगल बचा दिस इज 50 डिग्री, ये बचा कितना 60 डिग्री, ये गिवन आपको 60 डिग्री। तो आप 90 माइनस I1 और प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स को ऐड कीजिए, ये कितना आ रहा है। अगर ये 90 से लेस आ रहा है, 90 से लेस का मतलब, तो फिर जो लाइट रे है वो राइट साइड में आपकी इंसिडेंट होगी। जैसे इस वाले केस में, या फिर आप सिंपली थीटा माइनस I1 की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लीजिए। कैसे, देखो हम एक जनरल लेके चलते हैं कि दो मिरर है आपके, कुछ अलग कलर से लेते हैं हम, कि दो मिरर हैं, मिरर M1 एंड मिरर M2। अब दोनों पे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, पहले हम फर्स्ट पे नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज योर N1, दिस इज योर N1। इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया आपका I, एंड दिस इज एंगल बिटवीन द मिरर्स थीटा। हम इसे फर्स्ट केस लेके चलते हैं, योर थीटा इज ग्रेटर देन I। तो देखो फर्स्ट मिरर से लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जो जाएगी वो I एंगल पे जाएगी, सिंपली R विल बी इक्वल टू I, this is incident and this is reflected and this is angle R। तो ये लेफ्ट वाला एंगल कितना बच जाएगा, ये विल बी 90 माइनस R। तो जो जाके लाइट जहां पे स्ट्राइक करेगी, ये एंगल अल्फा, अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी नो दैट अल्फा प्लस 90 माइनस R प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 90, एक कट गया यहाँ पे 90 बच जाएगा, तो 90 प्लस R और माइनस थीटा, या फिर मैं इसको यहां लिख दूं अल्फा इज इक्वल टू 90 प्लस I माइनस थीटा, और ये जो टर्म है I प्लस I माइनस थीटा। अब हम कंडीशन क्या लेके चल रहे हैं, थीटा इज ग्रेटर देन I, सो I माइनस थीटा, I इज लेस देन थीटा, सो I माइनस थीटा विल बी नेगेटिव। इफ दिस टर्म इज नेगेटिव देन योर अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री। अल्फा अगर आपका लेस देन 90 डिग्री है, सोचिएगा अल्फा अगर 90 डिग्री है लेस, तो फिर नॉर्मल N2 यूं हो जाएगा, नॉर्मल N2 यूं हो जाएगा, तो ये लाइट रे लेफ्ट में जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 ये हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो यूं चली जाएगी। कंडीशन क्या थी, थीटा इज ग्रेटर देन I। व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दी मिरर्स, I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन से मिरर पे, जो फर्स्ट मिरर पे इंसिडेंट लाइट रे, ऑन फर्स्ट मिरर। फर्स्ट मिरर हम किसको बोल रहे हैं, जिसपे पहले लाइट रे गिर रही है। नाउ अगर हम ये कंडीशन ले लें दैट योर थीटा इज लेस देन I, if theta is less than I, then your alpha is equal to 90 plus I minus theta। if theta is greater than I is greater than theta, तो फिर ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी एंड अल्फा विल बी ग्रेटर देन 90। if alpha is greater than 90,
तो फिर सिचुएशन कैसी बनेगी, इसी वाले मिरर में हम बनाते हैं या फिर अलग से ऐड कर लेते हैं। तो ये सिचुएशन है, हियर योर आई इज ग्रेटर देन थीटा। इफ आई इज ग्रेटर देन थीटा then your alpha will be greater than 90 डिग्री। ये तो होगा बिकॉज यहां पे देखिए आप, i माइनस थीटा, i इज ग्रेटर देन थीटा, सो i माइनस थीटा इज पॉजिटिव, सो अल्फा विल बी 90 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, इट मींस अल्फा इज ग्रेटर देन 90। और नॉर्मल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होता है, और इंसिडेंट रे यहां से हम m2 के ये वाला एंगल मेजर कर रहे हैं, जो देखो मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं ना, अल्फा हम ये एंगल को बोल रहे हैं। अब नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री है इस मिरर से, दिस इज योर अल्फा। अगर नॉर्मल का एंगल 90 डिग्री है, अल्फा नॉर्मल से भी ज़्यादा एंगल पे हो जाता तो लाइट रे राइट साइड से आएगी, जैसे कि यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लाइट रे आएगी वो देखो रिफ्लेक्शन के बाद कुछ यूँ आएगी। अल्फा एंगल आपका कौन सा होगा, अल्फा एंगल आपका ये होगा, ये एंगल आपका है 90 माइनस आई। और नॉर्मल कहाँ पे होता है, नॉर्मल एग्जैक्टली 90 डिग्री पे होता है। तो नॉर्मल आपका देखो यूं है, दिस इज योर n2। तो देखिए लाइट रे अब राइट साइड से आ रही है, इसमें देखिए, इसमें इस नॉर्मल के लेफ्ट साइड से आ रही है लाइट रे, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस राइट साइड में है। तो फिर रिफ्लेक्टेड लाइट रे आपकी यूं जाएगी, और यहां पे थर्ड रिफ्लेक्शन भी होगा, यहां पे थर्ड रिफ्लेक्शन भी होगा। थर्ड रिफ्लेक्शन किससे होगा, मिरर m1 से। अब अल्टीमेटली अगर लाइट रे इन दोनों मिरर के बीच में चली जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूं चली जाती है, अल्टीमेटली लाइट रे यूं चले गई, अब ये किसी भी मिरर पे स्ट्राइक नहीं करेगी, क्योंकि बीच में जाती रहेगी जाती रहेगी। ये कब स्ट्राइक करती, जब अगर मान लीजिए ये जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल, इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन थीटा, तब जाके अगेन m4 पे, सॉरी m2 पे फोर्थ जो है आपका वो रिफ्लेक्शन करती है। तब याद कैसे रखेंगे कि लाइट रे को किधर से भेजना है। अगर थीटा बड़ा है, थीटा सफिशियंट है, अब याद ऐसे रखिए, थीटा इज एंगल बिटवीन द मिरर्स, थीटा अगर बड़ा है तो काफी खुला एरिया होगा, मिरर के बीच में खुला एरिया होगा, तो लाइट रे दो रिफ्लेक्शन के बाद भाग जाएगी खुले एरिया में। लेकिन अगर थीटा कम हुआ आई से, इसका मतलब बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, तो लाइट रे ट्रैप हो जाएगी, तो वो दो रिफ्लेक्शन के बाद भाग नहीं सकती। अब यूं याद रखिए, अदरवाइज तो आप इसको ट्राई कीजिए, देखो धीरे धीरे आप ज्योमेट्री लगा के इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को भूल जाएं तो उस केस में। अदरवाइज अगर आप याद रख सकते हैं तो आप यूं याद रख लीजिए कि थीटा बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा ओपन स्पेस है, लाइट रे दो रिफ्लेक्शन में ही भाग जाएगी। अगर थीटा आपका कम हुआ इसे, तो फिर लाइट रे ट्रैप हो जाएगी, यानी कम से कम उसको 3 रिफ्लेक्शन करने ही पड़ेंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपको थीटा कितना गिवन है, थीटा इज योर 30 डिग्री एंड आई इज योर 40 डिग्री। थीटा इज लेस देन आई, ट्रैप हो जाएगी लाइट रे, तो थर्ड रिफ्लेक्शन करेगी m1 मिरर से। थर्ड रिफ्लेक्शन करेगी तो कब करेगी, जब सेकंड जो आपका मिरर है उस पर इंसिडेंट राइट साइड से होगी तब करेगी। अब देखिए, अब इसमें सिंपल ज्योमेट्री है। फर्स्ट मिरर के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 इज इक्वल टू 40 डिग्री, सो योर R1 इज ऑल्सो 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल बच जाएगा आपका 50 डिग्री, थीटा इज योर 30 डिग्री, सो योर अल्फा विल बी 90 प्लस क्या होता है I माइनस थीटा, सो इट विल बी 90 प्लस 10 और 100 डिग्री। अल्फा अगर आपका 100 डिग्री हो गया, तो ये देखिए अल्फा 100 डिग्री हो गया, और नॉर्मल होता है 90 डिग्री पे,
इसका मतलब नॉर्मल 90 डिग्री पे और इंसिडेंट लाइट रे 100 डिग्री पे, तो सेकंड जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा I2, दैट विल बी 10 डिग्री। सो R2 ऑल्सो 10 डिग्री। आपको दो रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन पूछा है, तो दोनों डेविएशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। हियर इज योर डेल्टा 1 और सेकंड के बाद डेल्टा 2, इनका सेंस कैलकुलेट कर लीजिए। तो डेल्टा 1 तो आपका हो जाएगा 180 डिग्री -2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 40 डिग्री। सो इट विल बी 100 डिग्री। किस सेंस में बेटा? क्लियरली हमें दिख रहा है क्लॉकवाइज सेंस में। यहाँ पे देखिए जो मैं लेजर से शो कर रहा हूँ, ये देखिए क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहाँ पर आप मेंशन कीजिए क्लॉकवाइज सेंस। डेल्टा 2 किधर होगा? डेल्टा 2 की पहले वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 180 -2 इंटू आई इज योर 10 डिग्री, सो दिस विल बी 160 डिग्री। डेल्टा 2 किस सेंस में? देखो लाइट रे यूं जा रही थी, इस सेंस में बेंड हुई है ना, ये वाला एंगल लिया हमने। तो ये है आपका डेल्टा 2 क्लॉकवाइज सेंस, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। अगर ये लाइट रे इस नॉर्मल के लेफ्ट से या राइट से आती, या लेफ्ट से आती, जैसे यहां पर आपकी राइट से आई है, पिछले वाले केस में आपका कहां से आई थी? लेफ्ट से आई थी। तो लेफ्ट से अगर आती तो ये वाला जो डेविएशन है वो भी आपका क्लॉकवाइज सेंस में होता। अब यहां पर देखिए ओरिजिनल लाइट रे इस डैश डैश लाइन के अलोंग जा रही थी, इसको मैं और आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ये इस लाइन के अलोंग आ रही थी, तो इससे डेविएट हुई है आपकी लाइट रे, इससे डेविएट हुई है यूं, तो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो सेकंड डेविएशन इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का जो डेविएशन है दैट इज ग्रेटर। सो नेट डेविएशन हम क्या लिख लेंगे? डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1, और डेल्टा 2 में से माइनस किया तो डेल्टा 2 का सेंस कौन सा था? एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या फिर 300 डिग्री क्लॉकवाइज सेंस में। तो आई होप आपको डेविएशन वाला पार्ट क्लियर है। अब हम करेंगे रोटेशन ऑफ मिरर। तो देखो एक्चुअल में टॉपिक तो हमारा रोटेशन ऑफ मिरर ही था, तो सर डेविएशन समझना थोड़ा सा ज़रूरी था, तो बेसिकली पार्ट 1 आपका उसी पे बन गया है। बट आपकी आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है डेविएशन का, और दो मिरर में रिफ्लेक्शन किस तरीके से होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, या एंगल बिटवीन द मिरर्स क्या होगा अगर ये लाइट रे यहाँ से थर्ड रिफ्लेक्शन जो है उसके बाद लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सीरीज में करेंगे, जेईई एडवांस की प्रैक्टिस सीरीज में। अब चलते हैं आगे।